हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इजिक्विटी विद आकाश। सो आज हम लोग दूसरे कॉफ़ी ब्रांड सीसीएल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कल हम लोग ने एक वीडियो डाला था, बेसिकली मैं आज ही बना रहा हूँ। सेम वीडियो पे हम लोग ने डिस्कस किया था विंटेज कॉफ़ी के बारे में, क्या उसका बिजनेस मॉडल था। अभी हम लोग इसमें सीसीएल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो क्यों बात करें, क्योंकि क्या होता है ना, अगर एक ही इंडस्ट्री में हम लोग ज़्यादा प्लेयर्स कवर करते हैं, बड़े प्लेयर को कवर करते हैं, तो आपको चीज़ें समझ आती है कि कैसे चीज़ें चल रही है। आप कंपेयर कर पाते हो कौन सी डील बेटर है, कौन सी बिजनेस बेटर है, कौन सी ख़राब है, किस में अच्छी चीज़ है, क्या ख़राब हो रही है। वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं होता कि यही सब अच्छी है यही सब खराब है, राइट। आप दोनों कंपेयर करते हो एंड अकॉर्डिंगली आप एक कॉल लेते हो, तो यही एक हो जाता है, राइट। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट दिस ऑफ। जस्ट बिफोर दैट आई जस्ट गिव अ डिस्क्लेमर कि मैं नंबर्स वगैरह डिस्कस करूंगा। मैंने विंटेज कॉफ़ी का नाम लिया, इधर सीसीएल प्रोडक्ट्स का नाम ले रहा हूँ, मे भी कुछ और ब्रांड्स का भी मैं नाम ले लूँ। तो मैं कुछ रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको, बाय या सेल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसे वर्क करती है। मैं बिजनेस को अपना व्यू बता रहा हूँ, जो कॉन कॉल में और रिजल्ट्स में डिस्कस हुआ था विद अ फ्लेवर ऑफ माइंड। मैं वो बता रहा हूँ, मैं आपको एडुकेट कर रहा हूँ, चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप वैसे पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीसीएल प्रोडक्ट्स ये इंडियन ब्रांड है। तो आपने इनका कॉफ़ी भी सुना होगा, इंडिया में ये लोग अभी बेचना शुरू किया है। कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी करके आता है, क्विक कॉमर्स में तो काफ़ी फेमस है, आप देखोगे 3-3 के पैक में लोग बेचते हैं। तो ये बट ये इनका काफ़ी छोटा प्रोडक्ट है, बट ये ओवरऑल देखोगे तो विंटेज कॉफ़ी जैसे ही इनका काइंड ऑफ बिजनेस रहता है। ये लोग क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, कॉफ़ी बीन्स लेके आते हैं बाहर से, वियतनाम, ब्राज़ील, वहीं से सब रॉ मटेरियल्स आती है आपकी, राइट। क्या क्या प्रोसेस करते हैं, देन ये लोग अपना प्रोडक्ट्स बना के बेचते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स में भी इनका अगेन वही स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी आ जाती है, जो कि काइंड ऑफ वेरी पाउडरी कॉफ़ी होती है। अगेन ये सब चीज़ मैंने विंटेज कॉफ़ी में ऑलरेडी बता दिया है, तो आप जाके देख सकते हो। एक्स एंड यूट्यूब दोनों पे अवेलेबल है। मैं फेसबुक पे भी डालता हूँ, बट फेसबुक पे तो मैं जस्ट स्टार्ट ही किया हूँ, सेम ही वहाँ पोस्ट कर देता हूँ, बट आप हाँ एक्स या यूट्यूब आप दोनों पे देख सकते हो। तो वही है, स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी लाइक लेट से आप ऐसे समझ के चलो, नेस्कैफे का जो छोटा छोटा पाउच नहीं आता 2-3 रुपये का, पूरा पाउडर टाइप का, वो हो गया स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी। उसमें चिकरी भी थोड़ा सा मिक्स रहता है। तो ये लोग स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी करते हैं एंड ये लोग एग्लोमरेटेड कॉफ़ी अगेन करते हैं। एंड ये लोग धीरे धीरे बोल रहे हैं कि ये लोग प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट कर रहे हैं फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी में, जिसमें मार्जिन प्रोफाइल ज़्यादा होती है, ठीक है। यही चीज़ विंटेज कॉफ़ी बोल रही थी कि भाई मैं भी अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैसे चेंज कर रहा हूँ, फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी बनाने जाएगी मोस्टली 27 एंड के तरफ तक उनका जो भी हो जाएगा, तब उसके बाद वो बनाएंगी, केपेक्स हो जाएगा। बट ये लोग ने बनाना शुरू कर दिया। सो दिस इज़ वन थिंग विच आई लाइक अबाउट द कंपनी। एंड इनका कैपेसिटी, अगर कैपेसिटी पे बात करें तो कैपेसिटी इनका 2 प्लांट है, एक इंडिया में प्लांट है, करीब करीब 35,000 40,000 मेट्रिक टन का है, हाँ 40,000 मेट्रिक टन का, जो कि पूरा फुली यूटिलाइज है। एंड इन्होंने एक रिसेंट में टाइम में केपेक्स किया था, आई थिंक कुछ टाइम पहले ही किया था, डेट आप देख लेना नेट वगैरह पे खोज के। बट हाँ इन्होंने केपेक्स किया था कुछ 37,000, वियतनाम में इन्होंने एक नया प्लांट लिया, ताकि उधर से डायरेक्ट बेच सके वगैरह। एंड वियतनाम में भी लेने का भी क्यों है, क्योंकि ना जो प्रोडक्शन आप लोग करा रहे हो, मतलब जो भी आप कॉफ़ी वो लोग लेके आ रहे हैं, उधर से डायरेक्ट सोर्स करके लोग दूसरा जगह बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो एक आइडिया है। एंड ये काइंड ऑफ एक अच्छा भी हो जा रहा है, क्योंकि जो भी यूएस वाला टैरिफ सिचुएशन चल रहा है, राइट। तो ये लोग ने बताया था कि जो भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर वियतनाम से भी यूएस में कर देते हैं, तो वो काइंड ऑफ एक प्रॉक्सी हो जाता है, तो ये अच्छा चीज़ है। एंड हाँ उसमें इनका करीब करीब 15-20% का यूटिलाइजेशन है। सो दिस इज़ वन थिंग विच दे सेड। एंड इसको ही अगर आप कंपेयर कर लोगे क्या बोलते हैं विंटेज कॉफ़ी के साथ, तो उन्होंने जो भी नया केपेक्स वो कर रहे हैं, जो मार्च एंड तक हो जाएगा, 4,500 कॉर कर रहे हैं, 6,500 का उनका है, 4,500 कॉर कर रहे हैं। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि विद इन 2 मंथ्स 70-80% का ये लोग काइंड ऑफ या मे बी 100% का यूटिलाइजेशन कर देंगे। इनका करीब करीब 15-20% हुआ है। इन्होंने गाइड किया कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स तक ये भी एडिशनल केपेक्स नहीं कर रहे हैं इन्होंने, मतलब विंटेज ये सॉरी सीसीएल ने बोला कि नेक्स्ट 3 ईयर्स तक केपेक्स नहीं करेंगे, हर ईयर 30% अराउंड यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो वही आप लेके चलो 15-20 है, तो 3 साल में 15 लेके चलो, 3 साल में करीब करीब वही 70-80%, 90% हो जाएगी। तो उस टाइम पे ये लोग सोचेंगे कि नया केपेक्स करना है कि नहीं। एंड वही 80-85% जब यूटिलाइजेशन हो जाती है, तब केपेक्स का नया प्लान करने का सेंस बनता है। क्यों क्यों बता रहा हूँ, लेट से आपकी यूटिलाइजेशन 10% है, तो आप नया प्लांट क्यों जाके बैठाओगे, प्लांट का खर्चा आ जाएगा, बनाने में खर्चा आ जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी, राइट। तो जैसे से ये वाली प्लांट एग्जिस्टिंग प्लांट 70-80-90% 80% होने लग जाएगी यूटिलाइज, तब आप दूसरा बैठाना शुरू करोगे, तब तक जब ये 20% फुल हो जाएगी, तब तक ये रेडी हो जाएगी, राइट। तो ऐसे ही करना चाहिए बिजनेस। ऐसा नहीं है ना कि आप बिना डिमांड लिए आपने कर दिया केपेक्स, तो वो अच्छा नहीं होता, राइट। तो इस केस में अगर आप देखोगे ना, तो सीसीएल में मुझे एक चीज़ थोड़ी खटकी कि आपने केपेक्स तो कर लिया, बट आप 15-20% ही कर पाए हो इस क्वार्टर में। अब मूविंग फॉरवर्ड आप 3 साल में उसको यूटिलाइज करोगे, तो आपने बहुत ज़्यादा ही बड़ा केपेक्स कर लिया। हो सकता था आप धीरे धीरे करते, या फिर हो सकता था आपने बड़ा प्लांट ले लिया और धीरे धीरे ऐड करते, या जो भी है वैसे करते, तो थोड़ा सा बैलेंस शीट पे स्ट्रेस नहीं देता। बैलेंस शीट आई मीन जो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट है, बनाने की कॉस्ट है, वो थोड़ी सी काइंड ऑफ लाइट हो जाती है। तो ये एक चीज़ है। बट हाँ ओवरऑल आप नंबर्स भी देखोगे, तो नंबर्स में इन्होंने क्या किया है कि ग्रोथ अगर
ग्रोथ पे अगर देख जाए तो ये लोग ने करीब करीब 50-55% का ग्रोथ दिखाया है। लास्ट क्वार्टर भी इन्होंने कुछ करीब करीब वही 37-38% ईयर ओवर ईयर बेसिस पे किया था। बट इनका अगर वॉल्यूम देखोगे, मतलब रेवेन्यू देखोगे, तो ये विंटेज से काफ़ी बड़ी कंपनी है, बट ग्रोथ उस सेंस में नहीं है। जैसे इन्होंने अभी करीब करीब 1130 करोड़ का सेल किया था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, 740 करोड़ का किया था, तो 54 करोड़ का करीब करीब 54% का करीब करीब अपना इबिट्टा ग्रोथ आता है, ठीक है। एंड ऊपर से अगर आप इसके पैट देख लोगे तो पैट करीब करीब आई थिंक 35% की ग्रोथ आ रही थी, मैंने कहीं तो हाँ पैट अपनी आई है 35-37% की ग्रोथ आई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 45% की आई है। एंड इबिट्टा आई है अपनी करीब करीब 45% की ग्रोथ। तो वही आप देख लो कि ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है इनके, क्योंकि 52%, 53-54% का आप सेल ग्रोथ कर रहे हो, पैट ग्रोथ आपका हो रहा है करीब करीब 35-36% का, ठीक है। तो मोस्टली आपकी खर्ची कहाँ चल जा रही है? डिप्रिसिएशन में चल जा रही है, इबिट्टा आपकी इंटरेस्ट में चल जा रही है। एंड ये डिप्रिसिएशन वही है ना जो आपने केपेक्स कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने जो केपेक्स किया उस हिसाब से आपको डिमांड नहीं दिखी थी, या बेसिकली आपने केपेक्स डिमांड केयर रेशियो में नहीं किया, आपने बहुत ज़्यादा ही बड़ा केपेक्स कर लिया। तो दिस इज़ वन थिंग जो विंटेज कॉफ़ी इसमें ज़्यादा आगे चल जा रहा है, वो उस हिसाब से केपेक्स करा, जिस हिसाब से जो जल्दी जल्दी चीज़ें बढ़ जाएँ, जल्दी जल्दी बिजनेस आ जाए, ठीक है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी विंटेज के बारे में वर्सेस सीसीएल के बारे में। एंड इनका क्या ना मोस्टली B2B काइंड ऑफ एक्सपोर्ट है, B2C में भी ये लोग घुस गए हैं इंडिया में। आई थिंक इन्होंने 200 करोड़ का कुछ B2C का बिजनेस किया है, उसमें भी काइंड ऑफ हाफ मतलब इंडिया में बिजनेस, डोमेस्टिक बिजनेस आई थिंक इनका कुछ 200-300 करोड़ का ऐसा ही कुछ है। एंड उसमें भी कुछ पार्ट आई थिंक 1/3 पार्ट या ऐसा कुछ है जो B2C में है, और बाकी ये लोग प्राइवेट लेवलिंग करते हैं दूसरे ब्रांड्स के लिए। ब्रांड का नाम इन्होंने बताया नहीं है। खुद का ब्रांड इनका एक कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी करके है। मैंने तो काफ़ी ट्राई उस कॉफ़ी को ट्राई किया, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था टेस्ट। सो ये एक चीज़ है। और ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, जो धीरे धीरे इनके ब्रांड को और प्रेजेंस देता है। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि FMCG ब्रांड बनना चाहते हैं, तो आइस टी वगैरह ये लोग ट्राई कर रहे हैं, अभी भी टेस्टिंग फेज में है। तो ये लोग चाह रहे हैं कि धीरे धीरे नया प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाए, एंड उसके बाद ये लोग पैन इंडिया पूरा बेचना शुरू करेंगे। एंड इनका भी करीब करीब 1.5 लाख आउटलेट्स है, एक 40 या एक 1.5 लाख करीब आउटलेट्स है पूरे इंडिया में। ये लोग बोल रहे हैं 3 साल में लोग डबल कर देंगे। दिस इज वन थिंग। एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन पर भी फोकस कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर इनका पूरा सेट हो जाएगा, अभी 1.5 लाख तो है करीब करीब, धीरे धीरे से बढ़ते रहेगी, तो ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन से ही अपना माल को ठूस ठास के बेच देंगे, ठीक। तो ये FMCG ब्रांड बनने के लिए ये लोग कर रहे हैं। स्नैक्स वगैरह भी इनका कुछ पोर्टफोलियो, बट वो बोल रहे हैं बहुत ही छोटा पोर्टफोलियो, भी काइंड ऑफ टेस्टिंग फेज में। सो इसमें ट्रैक करना पड़ेगा क्या चीज़ें हैं, कैसे चलेंगी। तो ये वन थिंग है विच आई काइंड ऑफ लाइक्ड एंड नॉट लाइक्ड, मतलब लाइक क्योंकि ये लोग अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे हैं, बट हैविंग सेड दैट वी हैव टू कीप अ ट्रैक ऑन इट हाउ थिंग्स आर गोइंग। फ्यू पॉइंटर्स जो इन्होंने कॉन कॉल में वगैरह बताए, ये वैसे इनका सेकंड कॉन कॉल था, इससे पहले एक और कॉन कॉल ये लोग ने लास्ट क्वार्टर में किया था। बेसिकली कंपनी आगे ट्रांसपेरेंसी दिखा रही है कि भाई हम लोग कॉन कॉल करते हैं, आप क्वेश्चंस पूछो, तो ये एक अच्छा साइन हो जाता है। नंबर्स पे पता चलता है, क्लैरिटी मिलता है क्या चीज़ें चल रही है, राइट। एंड वही है, इन्होंने करीब करीब बताया था वॉल्यूम ग्रोथ पे ही को भी इनके गाइडेंस पूछा, तो गाइडेंस ऐसे नंबर्स पे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि रॉ मटेरियल का फ्लक्चुएशंस कॉस्ट पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। इवन दो दे आर डूइंग ऑन अ वर्किंग ऑन अ कॉस्ट प्लस मॉडल, ये सेम मॉडल है जो विंटेज कॉफ़ी भी करती है। तो कॉस्ट प्लस मॉडल क्या हो जाती है ना कि आपको मतलब कॉस्ट प्लस, जैसे आपकी 100 रुपये की कॉस्ट आती है, तो प्लस इबिट्टा प्ले लो 20% लोग करते हैं लेट से, तो 18-20% के रेंज में इनका इबिट्टा, तो जो भी 18-20% आप ऐड करके सामने वाले को बेच देते हो, तो ये कॉस्ट प्लस मॉडल हो जाती है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्लस मॉडल करते हैं। पहले ये लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते थे, बट उसमें क्या होता है ना, प्राइस वॉलेटिलिटी के ऊपर नीचे होने से दिक्कत आ जाती है कस्टमर्स को भी। तो अब क्या ना, कोई भी आप बिजनेस करोगे तो आप कस्टमर्स के संग अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं बिल्ड करोगे तो वो ज़्यादा दिन तक बिजनेस नहीं टिकता है। ये मेरा काइंड ऑफ माइंडसेट है। मैं भी मारवाड़ी है, तो मुझे वैसे पता है कि अगर आपके कस्टमर्स और स्टेक होल्डर्स अलाइंड नहीं है, आप उसके संग अपने रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर तो नहीं चलेंगे। तो उन्होंने यही बताया था कि हम लोग इनके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे तो विजिबिलिटी अच्छी मिलती है, अच्छी प्लानिंग हो जाती है, एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है। बट शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट से क्या होता है ना, प्राइस वॉलेटिलिटी झेलने में दोनों को ईजी हो जाता है, मतलब मेरे को भी और कस्टमर्स को भी। लेट्स से फॉर एग्जांपल प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गई है, अब सेंस नहीं मेक करता ना, क्योंकि सामने वाले को उस हिसाब से महंगा में बेचो, राइट। तो ये कॉस्ट प्लस मॉडल में लोग बिलीव करते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि विंटेज मैंने भी सेम चीज़ बोला था कि हो सकता है कि आपकी रेवेन्यू ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो जाए, बट प्रॉफिटेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बाय प्रॉफिटेबिलिटी आई मीन प्रॉफिटेबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ रेवेन्यू, राइट। मतलब जितना आप बेचोगे उतना ही काइंड ऑफ प्रॉफिट 10-15-20% जो भी आपने सेट किया उस हिसाब से एक चीज़ रहेंगे। तो ये एक चीज़ मुझे अच्छा लगा। बट हाँ, हैविंग सेड दैट कॉफ़ी का प्राइस जो रॉ मटेरियल प्राइस है, जो काइंड ऑफ की रिस्क हो जाता है, वी हैव टू ट्रैक इन बोथ दी कंपनीज। बट हाँ, ओवरऑल अगर आप दोनों कंपनी को कंपेयर करो तो विंटेज कॉफ़ी ने करीब 90% का ग्रोथ किया था, उन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला था। आई थिंक 125% करीब का पैड ग्रोथ आया था। एंड इसमें इनका तो ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, डिप्रिसिएशन वगैरह लग जा रहा है, इंटरेस्ट लग जा रहा है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ जो डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट मैंने तो काफ़ी काइंड ऑफ हाईलाइट खराबी बता दी है।
बट क्योंकि नंबर्स तो वैसे दिख नहीं रहे, बट किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये क्या डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट काइंड ऑफ पिक आउट कर गया क्या? सो इसमें इन्होंने बताया था कि इंटरेस्ट अभी करीब करीब आई थिंक जो भी लोन है इनका 1530 करोड़, इस रेंज में 1500-1600 करोड़ के रेंज में। एंड मूविंग फॉरवर्ड ये नेक्स्ट क्वार्टर 1400 करोड़ का एम कर रहा है, उसके नेक्स्ट क्वार्टर 1250 करोड़ का मतलब डेट रिडक्शन का प्लान कर रहे हैं काइंड ऑफ। तो ये देखो ना, जैसे डेट रिड्यूस होते रहेगी आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम होती रहेगी, तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल लेवरेज मिलने लगेगी। अब दो टाइप लेवरेज होते हैं, एक ऑपरेटिंग लेवरेज होती है जो आप अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी ज़्यादा ठूस ठास के अच्छे से बना के, एफिशिएंटली बना के, एक ही जगह में ज़्यादा चीज़ बना के कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल लेवरेज हो जाती है जब आपने ये काइंड ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट को काइंड ऑफ फिक्स कर लिया, मे बी डिप्रिसिएशन कॉस्ट को फिक्स कर लिया, तो ये काइंड ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज हो जाती है। तो वही है, इन्होंने भी अगेन बताया कि इंटरेस्ट ये लोग मतलब लोन कम करते रहेंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगी एंड बेसिकली ये पिक आउट कर जाएगा, काइंड ऑफ स्टेबल होते रहेगा। एंड एक और चीज़ है कि ये बस सब्जेक्ट टू काइंड ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस है, ये एक चीज़ है। रॉ मटेरियल मैं इसके बाद बताऊंगा। एंड डिप्रिसिएशन ने भी किसी ने पूछा था ये पिक आउट कर गया क्या, तो उन्होंने बोला हाँ पिक आउट कर गया, मतलब ये काइंड ऑफ इधर से स्टेबल रहेगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि नया ये लोग केपेक्स अभी कर नहीं है, 2-3 साल तक तो नहीं करेंगे, लेके चलो। तो ये काइंड ऑफ अच्छी चीज़ है कि मूविंग फॉरवर्ड थिंग्स वुड बी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ depreciation and interest. This is one thing. Talking about the coming to the point of raw material cost. तो उन्होंने बताया कि अभी काइंड ऑफ मिक्स रिव्यूज़ मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्हें लग रहा था कि कहीं से रिपोर्ट्स आ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छी क्रॉप हुई है तो अच्छी प्राइसेस पे मिलेंगे। एंड अभी कहीं से रिपोर्ट्स आ रही है कि फ्लड आ गया वियतनाम में, वियतनाम में इनका एक प्लांट है, राइट। सो वो भी एक चीज़ है कि हो सकता है उसके वजह से प्राइसेस बढ़ जाए। तो अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। इन्होंने बताया कि दिसंबर वाले क्रॉप में जब क्रॉप की रिपोर्ट्स आएंगी, सीजन आएंगे, तो समझ आएगा क्या क्लैरिटी है। अगेन कॉस्ट प्लस मॉडल पे चलेगा तो दे वुड बी ओके विथ वॉट एवर दे आर, मतलब ये मुझे काइंड ऑफ ठीक लगा है। मतलब वही है कि ये सब है। और हाँ, इन्होंने एक और चीज़ बताया कि गाइडेंस के टर्म्स में इबिटा और वॉल्यूम ग्रोथ पे लोग गाइडेंस काइंड ऑफ बात करेंगे, 20% का ईयर ऑन ईयर काइंड ऑफ ग्रोथ रख के रखेंगे। तो ये इन्होंने काफ़ी मतलब बताया कि ऐसा कुछ काइंड ऑफ सीन रहेगा। एंड यही है, मोस्टली नंबर्स तो यही है। अगेन बोल रहे हैं कि इस साल करीब करीब 400-450 करोड़ का, 430 करोड़ का प्रॉफिट कर लेंगे। सो दिस इज़ वन थिंग। एंड हाँ, जो B2C ब्रांड इन्होंने इंडिया में बनाया है, इसमें इन्होंने बताया करीब करीब आई थिंक लास्ट ईयर इन्होंने कितना 120-130 करोड़ का सेल किया था, अभी 200-250 करोड़ का किया। नंबर्स देख लेना, इसी रेंज में करीब है। एंड उसमें भी ये लोग बोल रहे हैं 5-6% का इबिटा ये लोग कमा रहे हैं। ओवरऑल अगर इबिटा इनका जाके देखोगे तो करीब करीब 17-18-19% इस रेंज में है। एंड आप देखो ना, B2C बिजनेस काफ़ी छोटा पोर्टफोलियो है एंड उसमें मार्जिन भी कम है। तो गोइंग फॉरवर्ड आई एम अज्यूमिंग कि ये धीरे धीरे बढ़ेगा, बट ये बोल रहे हैं कि अभी काइंड ऑफ ये काफ़ी कम है। कंपटीशन दिख रही है प्राइसेस से एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मार्केटिंग स्पेंड चल रही है। तो ये एक चीज़ है कि यहाँ पे काइंड ऑफ कम है, तो B2C में हाईली ज़्यादा होना चाहिए, राइट। सो ये एक चीज़ है, मे बी गोइंग फॉरवर्ड वी हैव टू ट्रैक इट हाउ थिंग्स आर गोइंग। एंड वही है, यही सब चीज़ें हैं इस कंपनी के बारे में। एंड हाँ, एक और चीज़ जैसे विंटेज कॉफ़ी भी है, ये भी ये बोल रही है कि हम लोग अपना प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कर रहे हैं FDC में, मतलब फ्री ट्रेड कॉफ़ी में ज़्यादा जा रहे हैं, पैकेजिंग को छोटा, मतलब स्मॉल साइज पैकेजिंग को ज़्यादा बेच रहे हैं। सो ओवरऑल आप देखो, दोनों बिजनेस काइंड ऑफ सिमिलर लाइन्स में ही वर्क करती है। ये थोड़ा FMCG वाले पाथ में जाना चाह रही है। डिफरेंस यही हो जा रहा है यहाँ पे कि ये बोल रहे हैं कि हम लोग कैपेसिटी धीरे धीरे यूटिलाइज करेंगे, और विंटेज काफ़ी एग्रेसिव है कैपेसिटी यूटिलाइज करने में। अब वही देखो ना, बड़ी कंपनी भी हो गई है ये अपनी CCL, राइट। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि बड़ी कंपनी को कोई वैसा नहीं है कि वो ग्रो नहीं कर सकती, बट हाँ, एग्रेसिव टोन यहाँ पर काइंड ऑफ थोड़ा सा मिसिंग दिख रहा है हम लोगों को। तो वही है, आपने तो इतना मेरे वीडियोज़ देख ले होंगे, नहीं देखे हैं तो आप जाके देखो। मेरे को थोड़ी एग्रेसिव वाली चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, ये बिजनेस आप पॉइंट ऑफ से देखो तो काइंड ऑफ मैच्योर हो रहा है, 15-20% लोग टारगेट दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट ऑन द सेम लाइन्स अगर मैं देखूँ, विंटेज कॉफ़ी क्या है ना कि इसका मार्केट शेयर खा रहा है। आप ऐसा सोचो कि विंटेज कॉफ़ी अगर 90 की स्पीड से दौड़ रहा है, 90 के काइंड ऑफ सेल्स ग्रोथ दे रहा है, 100% का सेल्स ग्रोथ दे रहा है, और ये दे रहा है 50%, बट मूविंग फॉरवर्ड ये जाके बोल रहा है, टोन बोल रहा है कि भाई 20% ही हम लोग इबिटा वगैरह ग्रोथ करेंगे। तो ऐसा नहीं है ना कि 20% आप ग्रो करके आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 50% आ जाएगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट में मेरे को लग रहा है कि हो सकता है कि ये वन ऑफ सीजन हो गया जिसमें प्राइसेस उनको अच्छी मिल गई, तो कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो इसकी वजह से इन्होंने काइंड ऑफ 50% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखा दिया। बट मूविंग फॉरवर्ड अगर आप चीज़ें देखोगे तो 15-20% का ही गाइडेंस दे रहे हैं, तो मैं तो वही लेके चलूंगा ना, जो बिजनेस करा मैं उसी को ही फेस वैल्यू पे लेके चलूंगा। आप 20 का 50 कर लोगे, वो अगर आप बोल रहे हो तो वो ज़्यादा दिन मेरे हिसाब से सस्टेन नहीं करेगा। 20 का 25-30 हो गया, वो फिर भी समझ आता है कि हाँ आपने अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवर किया। 20 का 50 हो जाएगा तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई वो सामने वाला जो
मेन स्पोक्स पर्सन है, जो मेन मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके, आई थिंक समवेयर जयपुरी उनका कुछ नाम है, तो वो आके अगर बोल रहे हैं 20% चलेंगे, तो वो मुझे लगता है कि भाई काइंड ऑफ ग्रोथ स्लोनेस में भी हो जाए, बट हाँ वॉल्यूम टर्म्स में लोग काइंड ऑफ बात कर रहे हैं। बट ओवरऑल आप देखो कि वही है कि ये जो 100% से ग्रो करिए, 90-100% से विंटेज कॉफी, और ये 50% से ग्रो करिए या 20%, जो भी आप ले लो, 50 ही ले लो, तो अगर आप मार्केट अगर जिस रेट से भी ग्रो करिए, ओवरऑल कॉफी की जो भी डिमांड जिस हिसाब से आ रही है, ये 90% ले रहा है, ये 50% ले रहा है, तो काइंड ऑफ ये मार्केट शेयर गेन कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में जाके लेवरेज काइंड ऑफ रहेगा कि भाई मैं बाद में ज़्यादा बड़ा प्लेयर बन सकूँ, राइट। सो मैं उस टर्म्स में देखता हूँ कि भाई ये मार्केट शेयर गेन कर रहा है और मेरे को हमेशा लीडर के संग जाना चाहिए होगा। ठीक है, ये एक चीज़ है। अगेन थोड़ा सा अगर वैल्यूशन एक्सरसाइज आप कर लोगे, तो सीसीएल प्रोडक्ट का देखो वही करीब 13,000 मार्केट कैप है, इन्होंने करीब बोल दिया कि पूरे साल में कुछ 430 करोड़ करीब करेंगे, 430 डिवाइड करोगे तो करीब वही 35-40 के बीच में पी आएगा। वही है, 50 का आप ग्रोथ ले लो, 20 बोल रहे हैं, 50 आप देख लो, आपको जो समझ आ रहा है। विंटेज का अगर आप जाके देखोगे तो उनका वही 22-23 करोड़ का मार्केट कैप है। उन्होंने प्रॉफिट किया था इस क्वार्टर 18 करोड़ का, इससे पहले करीब आई थिंक 14 करोड़ का किया था। दोनों को भी ऐड कर लोगे, पूरे साल का फोरकास्ट 2x भी कर लो, तो वही 65-70 के CR के रेंज में आता है। इसको भी आप डिवाइड करोगे 2300/70 करोगे, तो उस हिसाब से 35-40 का ही पी आएगा। तो वही है, अब तो आपको काफ़ी क्लियर हो ही गया होगा कि दोनों का अगर फॉरवर्ड कैलकुलेशन करो, फॉरवर्ड वैल्यूशन करो, तो दोनों में सिमिलर लाइन्स में आ रहे हैं, राइट। एंड एट द सेम टाइम सिमिलर लाइन्स में आ रहा है, बट एक का स्पीड बहुत ज़्यादा है, एक का स्पीड कम है, एंड इसकी कैपेसिटी धीरे धीरे यूटिलाइज होती रहेगी, राइट। तो ये एक चीज़ है विच वी हैव टू वॉच आउट फॉर, एंड लेट्स सी हाउ दे आर काइंड ऑफ परफॉर्मिंग का, आगे जाके लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या नंबर्स रहते हैं, बट हाँ ट्रैक करना पड़ेगा ऑन दैट नोट। ठीक है, तो अभी तो यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, बट हाँ आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ कीप पोस्टिंग, प्लीज़ कीप कमेंटिंग ऑन दिस, एंड लेट्स सी हाउ दिस कंपनी इज परफॉर्मिंग।